जरा सोचिए, एक लड़का क्रिकेट के मैदान पर आता है और बड़े बड़े दिग्गजों के सालों पुराने रिकॉर्ड्स को एक झटके में तोड़ देता है। लेकिन क्या हो अगर उसकी उम्र को लेकर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाए? ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की। एक ऐसा टैलेंट जिसके सफर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऊंचाइयां भी हैं, जमीन पर गिराने वाली नाकामयाबी भी, और एक जबरदस्त विवाद भी। तो चलिए वैभव सूर्यवंशी की इस कमाल की कहानी के हर पहलू को समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस सवाल से कि वो एक विलक्षण प्रतिभा है या मामला कुछ और है। फिर जानेंगे उनके पिता के सपने के बारे में, अंडर 19 में मिली उस बड़ी नाकामी को समझेंगे, रॉयल्स के साथ उनकी जबरदस्त वापसी देखेंगे, उनके रिकॉर्ड तोड़ आईपीएल डेब्यू का विश्लेषण करेंगे और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, क्या यही है भारत का अगला सुपरस्टार? तो चलिए कहानी के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद हिस्से से ही शुरू करते हैं। वैभव की इन हैरान कर देने वाली उपलब्धियों के पीछे एक सवाल है, क्या उनकी उम्र वाकई इतनी है जितनी बताई जाती है? आजकल क्रिकेट की दुनिया में ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। क्या वैभव सूर्यवंशी को जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है? हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब वैभव ने ये सारे कारनामे किए तो उनकी उम्र थी सिर्फ 14 साल। जी हां, आपने सही सुना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी असाधारण बात है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। बिहार के लिए सिर्फ 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू, फिर आईपीएल में सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी, जो आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है, और 206 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। अरे भाई, ये आंकड़े किसी भी उम्र के खिलाड़ी के लिए अविश्वसनीय हैं। एक 14 साल के लड़के के लिए तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इन्हीं हैरान करने वाले आंकड़ों की वजह से एक विवाद खड़ा हो गया। 2023 का एक पुराना इंटरव्यू अचानक से वायरल हो गया और एज फ्रॉड यानी उम्र में धोखाधड़ी के आरोप लगने लगे, और बस यहीं से उनकी पूरी कहानी पर एक सवालिया निशान लग गया। इन आरोपों के जवाब में वैभव के पिता सामने आए। उन्होंने खुलकर इन दावों को गलत बताया और कहा, बीसीसीआई ने उसकी उम्र का टेस्ट किया है, यह बिल्कुल सही है। मतलब उनका दावा था कि ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड ने उनकी उम्र को पूरी तरह से वेरीफाई किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स और विवादों की नहीं है, ये एक पिता के सपने और त्याग की भी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस असाधारण टैलेंट की नींव कैसे रखी गई। वैभव का सफर 2011 में बिहार के मोतीपुर गांव से शुरू हुआ। सिर्फ 5 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक वो एक नहीं बल्कि 2 अकादमियों में एक साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, और फिर 10 साल की उम्र में उनके पिता ने वैभव की ट्रेनिंग के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। जरा उनकी दिनचर्या के बारे में सोचिए। ट्रेनिंग के लिए हर रोज 6 से 7 घंटे का सफर करना, और इसके लिए तैयारी करने के लिए सुबह 2 बजे उठना। यह सिर्फ वैभव का ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के जबरदस्त समर्पण को दिखाता है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी का ये एक वाक्य सब कुछ त्याग दिए अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये बताता है कि एक सपने के लिए उस परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक मुश्किल मोड़ जरूर आता है। वैभव के लिए भी वो समय आया जब उन्हें पहली बार असफलता का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। यहां एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। डोमेस्टिक अंडर 19 लेवल पे वीनू मांकड़ ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 400 रन ठोक दिए, लेकिन जैसे ही स्टेज बड़ा हुआ, जब वो इंडिया अंडर 19 बी टीम के लिए खेले, तो इंग्लैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ वो लगातार फेल हुए। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन कितना टफ हो जाता है। और इस खराब परफॉर्मेंस का नतीजा एक शब्द में, ड्रॉप्ड। उन्हें न सिर्फ इंडिया अंडर 19 टीम से बल्कि अपनी स्टेट की फर्स्ट क्लास टीम से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, असली चैंपियन वही है जो गिरकर उठना जानता है। वैभव के लिए ये अंत नहीं बल्कि एक नई और जबरदस्त शुरुआत थी। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने वापसी की और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का दरवाजा खटखटाया। यहां कहानी में एक फिल्मी मोड़ आया। राजस्थान रॉयल्स का ट्रायल। उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया गया और चुनौती दी गई 6 गेंदों में 17 रन बनाने हैं। लेकिन वैभव ने क्या किया? उन्होंने उम्मीद से कहीं बढ़कर सिर्फ 3 गेंदों में 18 रन ठोक दिए। इसके बाद तो ऑक्शन में उनका चुना जाना लगभग तय था। और नतीजा ये रहा, राजस्थान रॉयल्स ने इस युवा टैलेंट को अपनी टीम में लाने के लिए 1.1 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगाई। ये एक ऐसी रकम थी जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी। तो अब कहानी के उस हिस्से पे आते हैं जहां वैभव ने 2025 के आईपीएल सीजन में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो आ चुके हैं। लेकिन आईपीएल का मंच मिलना
इतना आसान नहीं होता। वैभव को पूरे 7 मैचों तक बेंच पर बैठना पड़ा। फिर किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, टीम के कप्तान को चोट लगी और वैभव को आखिरकार अपना हुनर दिखाने का मौका मिल ही गया। और जब मौका मिला तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपका। जरा इस टेबल को देखिए, सिर्फ 35 गेंदों में सेंचुरी। उन्होंने अपना नाम सीधे क्रिस गेल और यूसुफ पठान जैसे आईपीएल के दिग्गजों की लिस्ट में लिखवा लिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक ऐलान था। ये बार चार्ट तो और भी कमाल की कहानी कहता है। 206.56 का स्ट्राइक रेट। उस टूर्नामेंट में 250 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में कोई भी उनके आसपास तक नहीं था। वो बाकी सबसे एक अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। एक जबरदस्त आईपीएल सीजन के बाद अब सवाल ये था कि क्या वैभव इस लय को बरकरार रख पाएंगे या ये सिर्फ एक तुक्का था। चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा रहा। और वैभव ने साबित कर दिया कि उनका आईपीएल प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका बल्ला जमकर बोला। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 61 गेंदों पर 108 नॉट आउट और विजय हजारे ट्रॉफी में तो हद ही कर दी, सिर्फ 84 गेंदों पर 190 रनों की तूफानी पारी। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के वो रिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नामुमकिन माना जाता है, क्या हम उस खिलाड़ी को देख रहे हैं जो उन रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकता है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, वैभव सूर्यवंशी का नाम हमें आने वाले कई सालों तक सुनाई देने वाला है।